सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में छिपा है, एक अद्भुत और मिस्टीरियस जगह है। आज हम इस खास हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मशहूर लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी जी ने सिर्फ इसी भाग पर एक पूरी 280 पेजों की किताब क्यों लिखी। यह एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है, बल्कि हमारे जीवन को भी पूरी तरह से नया रूप दे सकता है। आइए इन कुछ मिनटों में सुनते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो महान जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। यह सफर हमें न केवल नॉलेज देगा, बल्कि हमें अपनी इंटरनल शक्तियों की खोज करने का मौका भी प्रदान करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया इतनी वेरिएशन से भरी क्यों है? एक व्यक्ति खुश है जबकि दूसरा दुखी है, एक डरता है जबकि दूसरा आत्मविश्वास से भरा है, एक बहुत ही शानदार घर में रहता है और दूसरा बस्ती में। ये सब कुछ एक रहस्य की तरह है जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है, इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। इस किताब में हम यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने इच्छानुसार जीवन जी सकें। जोसेफ मर्फी ने स्वयं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का गहराई से अनुभव किया है। कैंसर के कारण उनकी सेहत बिगड़ गई थी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ने उन्हें ठीक कर दिया। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह बताती है कि हम भी इस किताब में दी गई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम सबकॉन्शियस माइंड को समझने की इस यात्रा की शुरुआत करें, केवल द टर्बो गाइड यूट्यूब चैनल पर। हमारा मन किसी भी स्वर्ण महल से कम नहीं है, जिसमें आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपको बाहर की दुनिया में कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा आकर्षक लगता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह जो चाहे कर सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति डरा हुआ है और सोचता है कि उसे दूसरों से नुकसान पहुंचेगा या लोग उस पर हंसेंगे, वह हमेशा आगे बढ़ने से डरता रहेगा। यह डर उसे पीछे खींचता है, जबकि आपके भीतर एक अनमोल शक्ति है। आप अपने जीवन में नाम, प्रसिद्धि, पैसा, प्यार या जो कुछ भी चाहें आकर्षित कर सकते हैं। आपके पास पहले से ही एक सुपर पावर है और वह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से आपको नए विचारों की बारिश होती है, नई खोजें करने की क्षमता मिलती है, एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और आपके घर के लिए एक विश्वसनीय किराएदार या खरीदार मिलता है। यह आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। सच तो यह है कि आपका जीवन आपके विश्वासों का खाका है। जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा गया है, वही आपके जीवन में परिलक्षित होता है। इसलिए आपको सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे खुशी, शांति, प्रगति और भगवान पर विश्वास को मजबूत करना, न कि नकारात्मक चीजों पर, जैसे अंधविश्वास और झूठ। एक स्मार्ट माली की तरह आपको हर दिन अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोने चाहिए। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करना आसान हो जाता है। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध गायक को इतना मंच भय हुआ कि उसका गला सूज गया। वह कुछ भी बोलने में असमर्थ था और डरता था कि लोग उस पर हंसेंगे। लेकिन फिर अचानक उसने अपने छोटे मुंह से कहा कि वह रास्ते से हट जाए, क्योंकि उसके बड़े मुंह को गाना है। यहाँ बड़ा मुंह सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है और छोटा मुंह चेतन मन का, जो भय, चिंता और परेशानी से भरा हुआ है। आप भी इसी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप डर या उलझन महसूस करें, आपको शांत होना चाहिए और अपने चेतन मन को रास्ते से हटने का आदेश देना चाहिए। फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनने का आदेश दें। चेतन मन जहाज के कप्तान की तरह है, जो जहाज को चलाता है और जहाज पर हर कोई कप्तान की बात मानता है। जो कुछ भी आपका चेतन मन देखता है, सोचता है और मानता है, वही चीज सबकॉन्शियस माइंड द्वारा सच के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी चेतन मन से लड़ाई नहीं करता। अगर आप कभी कहते हैं मैं चीजें खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और आप उन्हें कभी नहीं खरीद पाएंगे।
इसलिए किसी भी नकारात्मक बयान को कहने से पहले सोचना बहुत आवश्यक है। एक विश्वविद्यालय की छात्रा को एक बैग बहुत पसंद था। उसने पूरी आस्था के साथ बिना यह समझे कि वह बैग उसे कैसे मिलेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही बैग पाने का निर्देश दिया। शाम को उसके बॉयफ्रेंड ने उसे वही बैग गिफ्ट कर दिया। यह एक जादुई पल था जिसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके सपने सच हो सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे जागृत रहता है और आपके हर विचार को रिकॉर्ड करता है। एक अकेली 75 साल की महिला ने बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि वह विवाहित है और उसका पति बहुत ही दयालु, प्रेमपूर्ण और आध्यात्मिक व्यक्ति है। कुछ दिनों बाद उसे एक मेडिकल स्टोर में अपनी अपेक्षित जीवन साथी मिला और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो गई। यह न सिर्फ एक कहानी है बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि हमारे विचारों की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। सबकॉन्शियस माइंड के रूप में एक वास्तविक खजाना हमारे भीतर छिपा हुआ है। जब हम दिल से कुछ मांगते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो यह खजाना हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाता है। आइए हम मानव मन के इस रहस्य को समझते हैं। एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड कुछ स्वीकार कर लेता है तो वह इसे वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। हमारे चेतन मन के बार बार दोहराए गए विचार सबकॉन्शियस माइंड को उन्हें धीरे धीरे स्वीकार करने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे मन के पास काम करने के दो तरीके हैं, एक चेतन और दूसरा सबकॉन्शियस। जैसे कि किताबें चुनना या दोस्तों और जीवन साथी का चयन करना, ये सभी निर्णय हमारे चेतन मन से लिए जाते हैं, जबकि दिल की धड़कन, सांस लेना और सभी शारीरिक अंगों का स्वचालित कार्य सबकॉन्शियस माइंड द्वारा किया जाता है। चेतन मन के विपरीत सबकॉन्शियस माइंड चीजों में तर्क या तर्क नहीं ढूंढता। अगर आपका चेतन मन एक झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है तो अंततः वही चीज सबकॉन्शियस माइंड द्वारा भी स्वीकार कर ली जाती है। यह एक शक्तिशाली सच्चाई है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विचारों और विश्वासों पर कितनी सतर्कता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा चेतन मन एक सतर्क चौकीदार की तरह काम करता है, जिसका काम हर विचार को ध्यान से जांचना है इससे पहले कि वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को हमारे चेतन मन की अनुमति के बिना नहीं अपनाएगा। यह सच है कि हमारे जीवन पर हमारे विचार, दृष्टिकोण और भय का गहरा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति की बेटी बहुत बीमार थी। उसे गठिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। पिता बहुत परेशान था और लगभग 2 साल तक उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि वह अपनी बेटी की सेहत के बदले में अपने दाहिने हाथ का बलिदान देने में जरा सा भी नहीं सोचेगा। एक दिन वह एक कार दुर्घटना का शिकार हुआ और उसने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों बाद उसकी बेटी की सेहत पूरी तरह से ठीक हो गई। यह एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि प्रगति और खुशी के लिए प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। सबकॉन्शियस माइंड का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हर चीज को मानता और पूरा करता है जो आप कहते हैं। एक गायक ऑडिशन देने से डरता था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, अपने मन को शांत किया और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि वह अच्छा गाती है। 1 हफ्ते के भीतर उसने अपने आत्मविश्वास में बदलाव महसूस किया, अपने डर को पार किया और सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया। इसी तरह एक 75 साल की महिला अपनी खराब याददाश्त के कारण परेशान हो गई थी। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग किया और दिन में कई बार कहा कि उसकी याददाश्त दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। 3 हफ्ते के भीतर इस महिला ने अपनी याददाश्त में सुधार देखा। कुछ कठोर व्यक्तियों ने अपने आप में बहुत अच्छे बदलाव देखे जब उन्होंने यह मानना शुरू किया कि वे भगवान के समान दयालु और सहायक हो सकते हैं। इन सभी लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान पाया। यह न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमारे विचारों और विश्वासों में कितनी शक्ति है। चलिए जानते हैं कि आखिर हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आपके विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमेशा प्रोत्साहित करने वाले विचारों को अपने अंदर भरें।
जैसे कि हर दिन अच्छे, सच्चे और ईमानदार जीवन जीने की कोशिश करें। जब आप सकारात्मकता और अच्छाई से भरे रहेंगे, तभी आपके जीवन में चीजें सही दिशा में चलेंगी। याद रखें, सबकॉन्शियस माइंड आपकी भावनाओं और सोच का एक सच्चा प्रतिबिंब होता है। इसलिए सोचिए कि आप अमीर, स्वस्थ और सुखी हैं। यह विचार सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। जब आप अपने माइंड में अच्छी बातें बुनते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में तब्दील करते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के लिए आप खुद से बार बार सकारात्मक बातें कह सकते हैं, जैसे मैं हर दिन अच्छा और स्वस्थ महसूस करता हूँ। रात में सोने से पहले और सुबह जागने के बाद कुछ मिनट खुद को यही बात कहें। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है, जो आपको अपने मन में सकारात्मकता भरने में मदद करेगी। सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देने के लिए आपको संकल्प, विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। याद रखें, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति असीमित है और इसका उपयोग करके आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन को आकार देती हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें और विश्वास रखें कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, सफलता हो या सुख। दोस्तों, हमने इस वीडियो में इस किताब के सिर्फ कुछ ही विषयों पर चर्चा की है, लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हम चाहेंगे कि आप अपनी ग्रोथ के लिए इस किताब को जरूर पढ़ें। इसमें आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे सोचना है और कैसे चीजों पर एक्शन लेना है, यह सब कुछ बहुत ही स्पष्ट और अच्छे से बताया गया है। इस किताब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसे पढ़ने से आपको न सिर्फ अपने मन की गहराइयों को समझने का मौका मिलेगा, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।